संधान गुरु का नाम, संधान गुरु का नाम, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ा चोखो लागे, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ा चोखो लागे। जय हो संधान गुरुवर, कृपा के आप हो तरवर, है जग से न्यारे गुरुवर, हमारे प्यारे गुरुवर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माताजी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, तन्वी जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। वो मिलावट भी ऐसी जो मिलावट आपके लिए जहर है। अब तो विज्ञान भी कह रही है कि सफेद जहर में आपके नमक, शक्कर और मैदा ये जहर है। फिर भी आप लोग नहीं समझ रहे। आगे चलते हैं। अब त्याग की बात आई कि त्याग में हम सब आगे हैं। इंसान महान क्यों? क्योंकि हमारा जैसा त्याग कोई नहीं कर सकता है। उधर से गौ माता आती है, बोलती है आपका त्याग क्या होगा? अरे आप तो जितना लेते हो उसका 1% भी त्याग नहीं करते हो, लेकिन मैं भूसा खाती हूं और अमृत जैसा दूध देती हूं। ये गौ माता का त्याग ऐसा ही त्याग है। इसलिए त्याग में भी आप महान नहीं हैं। अब तो पूरे के पूरे ही हारने की कगार पे डिबेट चल रही है। इधर इंसानों की कतार और उधर जानवरों की कतार में फिर से आया। सुनो, हम बांट बांट कर खाते हैं। इंसानों ने कहा हम सब बांट बांट कर खाते हैं। हमारे यहाँ कोई भी भोज होता है तो अकेले नहीं, सबको प्रीति भोज कहा जाता है, स्वरुचि भोज कहा जाता है। तभी एक कौवा आया काऊ काऊ करता हुआ, बोले सुनो, मैं कभी भी अकेला नहीं खाता। मैं पहले पेड़ पे काऊ काऊ बोलूंगा, फिर नीचे उतरूंगा यदि कोई चीज होगी तो। इसलिए हमारी बिरादरी में अकेला तो कोई चीज खाई नहीं जाती। हम तो सबको आमंत्रित करके और फिर खाते हैं। उसके बाद में स्वाभिमान की बात आई कि इंसान स्वाभिमान भक्त होता है। बोलो कुछ नहीं, जिस थाली में खाते हो ना उसी में छेद करता है। आदमी अपने ही बोझ को चूना लगा देता है। जो नोटकी दे रखा है उसी को चूना लगा के आगे बढ़ जाता है। जो सेठ उसको काम पे रखा हुआ है उसी को लगा देते हैं। फिर भी उस स्वाभिमान में अपने आप को आगे बोल रहे हैं। लेकिन श्वान को कभी देखा है? कुत्ता ऐसा स्वामी भक्त होता है कि बस एक बार किसी की रोटी का टुकड़ा खा लिया तो जीवन भर धूम हिलाता हुआ उसके आगे पीछे रहता है। इस प्रकार से स्वाभिमान में भी वो आगे नहीं आ पाया। तभी बोले हम परिवार के साथ रहते हैं। आज बोल रहे थे ना मनोज भाई यहाँ के कि महाराज जी मकान कैसा लगा? मगर मकान तो उसको कहते हैं जहाँ परिवार रहता है। और निश्चित रूप से ये लोग भी परिवार के साथ में रहते हैं। एक ईंट गारों के नाम, ईंट गारों का जो ढांचा है उसका नाम मकान हो सकता है, लेकिन घर वो होता है जिसमें परिवार निवास करता है, प्रेम जहां पर रहता है। अभी इसी की बात आ रही है। तो परिवार के साथ रहते हैं। एक सुअर या एक सूकरी अपने 10-15 बच्चों के साथ आई, बोले तुम्हारा क्या परिवार होगा? मेरा परिवार देखो, हम एक साथ रहते हैं। सुअर ने भी जवाब दे दिया कि हमारा परिवार देखो, हम एक परिवार के साथ में एक के पीछे एक कतारबद्ध चलते हैं। अब पूरे के पूरे हारते हुए नजर आए। तब लास्ट में सबने इंसानों ने सोचा अब किस चीज़ में महान है। तब एक प्रबुद्ध वर्ग के एक व्यक्ति ने बोला सुनो, इनसे जीतना तो ये बोलो कि हम प्रेम में महान हैं, हमारा जैसा प्रेम आप लोगों में नहीं है। तब एक ने बोला कि हमारा प्रेम आप लोगों से बढ़कर है, हम प्रेम में महान हैं। तब जानवरों ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा सुनो, वैसे तो हम जीत चुके हैं और प्रेम में भी हम आपको दे देंगे, लेकिन
हम आपको इसमें जिता देते हैं, हम आपको इसमें जिता देते हैं। कई बार हार में भी जीत होती है। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि हम इसमें जिता देते हैं, लेकिन कब तक? जब तक इंसानों में प्रेम रहेगा तब तक तो आप जानवरों से जीत में हैं, और जिस दिन इंसानों में प्रेम खत्म हो जाएगा उसी दिन आप जानवर से भी गए बीते हो जाएंगे, जानवर से भी गए बीते हो जाएंगे। बस प्रेम में आपको हम जिता सकते हैं। इस प्रकार से जब बाहर निकले तो सभी जानवर बहुत खुश थे कि आज अपनी जीत हुई है और अपन को प्रेम से अब आगे रहना है, ताकि ऐसा ना हो कि ये लोग रहें। 4 चीजें ऐसी होती है, 4 बातें रोज करता हूं। कल भी मैंने बोला था कि प्रेम दिखाना, प्रेम करना, प्रेम पाना और प्रेम देना, ये 4 शब्द कल लिए थे। और परसों लिए थे ट्रस्ट वाले, कि ट्रस्ट, टाइम, टॉकिंग और थैंक्स। ये आज अपन लेते हैं 4, कि 4 बातें या 4 चीजें ऐसी होती है जो यदि टूटती है तो आवाज नहीं होती, लेकिन दर्द बहुत होता है। जो टूटती है तो आवाज नहीं होती, लेकिन दर्द बहुत होता है। सबसे पहला दिल। दिल ऐसा है कि टूटता है तो आवाज नहीं, लेकिन दर्द। दूसरा है वचन। वचन भी, दिए हुए वचन यदि कोई तोड़ देता है तो आवाज नहीं होती, लेकिन दर्द बहुत होता है। और तीसरा है विश्वास। आप विश्वास किसी का है आपके ऊपर, और उस विश्वास को यदि तोड़ दिया जाता है, आवाज नहीं लेकिन दर्द हो भयंकर होता है। हमेशा हमेशा के लिए वह दर्द बना रहता है। और चौथा जिसकी बात आपके सामने मुझे करना है, और वो है रिश्ता। रिश्ता, रिश्ता भी मजबूत जब तक बना है तब तक तो ठीक, लेकिन जिस दिन रिश्ता टूट जाता है, बस उस रिश्ते की आवाज नहीं लेकिन दर्द बहुत कम। यहाँ पे देख रहा हूं धागों के बनने के लिए रुई के बंडल तैयार कर चुके हैं। आज पाटनी जी के वहां भी लेके गए थे ये लोग चरण के लिए, कि हमारे आपके चरण पड़ जाएं। तो उसमें भी तो वहां देखा, जैसा लगा कि कोई फॉरेन में तो नहीं आ गए, वो ऊपर से घूम रहे हैं पूरे। तो इस प्रकार से वो कॉर्न जो होती है, जो धागे की, उसमें धागा बनता है। ध्यान रखना, कोई धागा यदि 100 मीटर का है, सुन रहे हो हमारे पीछे यहाँ के कार्यकर्ता लोग, कोई धागा 100 मीटर का है और उसमें गांठ लगा दो, बोलो 101 मीटर का हो जाएगा? 101 मीटर का हो जाएगा या 99 का रहेगा? वो 99 मीटर का या सेंटीमीटर का हो जाएगा। 2 गांठ लगा दो और छोटा हो जाएगा। जितनी जितनी धागे में गांठ लगाते जाओगे, धागा उतना उतना छोटा होता जाएगा। अपने रिश्तों में भी जितनी जितनी गांठ बांधते जाएंगे, जीवन में उतना उतना ही खटास बढ़ता जाएगा। आपका प्रेम खत्म होता हुआ चला जाएगा, प्रेम छोटा होता हुआ चला जाएगा। रहीम दास जी तो कहते हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। ये चारों चीजें, चाहे दिल हो, चाहे वचन हो, चाहे रिश्ता हो, चाहे विश्वास हो, ये स्टिकर की तरह है। एक बार स्टिकर चिपक गया, अब स्टिकर यदि उतरेगा तो उसका गम, उसका चिपकन कम हो जाएगी। संधान गुरु का नाम, संधान गुरु का नाम, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ा चोखो लागे, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ा चोखो लागे। जय हो संधान गुरुवर, कृपा के आप करवर, है जग से न्यारे गुरुवर, हमारे प्यारे गुरुवर।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माताजी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, तन्वी जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।